हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। भारतीय टीम की किश्ती वहीं डूबी जहां पिच में दम कम था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा, मैं रिव्यू करूंगा मैं भारतीय टीम के ओडीआई सीरीज में जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेली गई, उसमें किस प्रकार से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब ये दक्षिण अफ्रीकी दौरा शुरू हुआ था या जब न्यूजीलैंड का दौरा खत्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं तब से ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि भाई इस बार साउथ अफ्रीका का ये दौरा ऐतिहासिक होगा। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ा देगी, धज्जियां उड़ा देगी। और इसके वैलिड रीजंस थे पहला कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस साइड है। भारतीय टीम में ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज हैं, दिग्गज बल्लेबाज हैं, जो विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ हैं या किसी समय पर रहे हैं। उनके रिकॉर्ड्स देख लीजिए, उनके रन्स आप उठा के देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि हमारी टीम एक मजबूत टीम है। और यह बात मैं बहुत पहले आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के शुरुआत में कि मैं अपनी टीम की क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं उठा रहा हूं, संदेह नहीं कर रहा हूं, शक नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंट पर सवाल जरूर बनता है, क्योंकि हमारी टीम के पास कैपेबिलिटीज थी, उनके पास एबिलिटी है, क्षमता है कि वो साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि किसी भी टीम को मात दे सकती है उनके घर पर। और इससे पहले अतीत में हुआ भी है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के दौरा बहुत ज्यादा निराशाजनक इसलिए रहा क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इस समय एक ट्रांजिशनल फेज में गुजर रही है। नए कप्तान है, यंग टीम है। और उससे भी ज्यादा बात जो चुभती है कि उनके पास बॉलिंग अटैक नहीं था, वो अपनी फुल फ्लैश्ड बॉलिंग अटैक के साथ नहीं उतरे थे। फिर भी हमारी टीम टेस्ट सीरीज में हारती है, 2-1 से हारती है, जबकि हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं सेंचुरियन में। और फिर हम पूरी की पूरी ओडीआई श्रृंखला हार जाते हैं, एक भी मैच हम नहीं जीत पाते हैं। यानी हमने ओडीआई श्रृंखला जो खेली, 3 मैचों की श्रृंखला थी, 3-0 से साउथ अफ्रीका ने हमारा व्हाइट वॉश कर दिया है। इतिहास में, भारतीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में ये 5वीं बार ऐसा हुआ है कि भारत का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय टीम ओडीआई श्रृंखला में द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत सकी हो, और साउथ अफ्रीका ने वो कारनामा कर दिया। और साउथ अफ्रीका की एक युवा टीम ने कारनामा ऐसा किया, इसलिए ज्यादा चोट पहुंचती है। कहां तो हम लोग ये सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका के दौरे में शायद हो सकता है साउथ अफ्रीका की टीम जो कि मेजबान है, जिनके घर में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, हो सकता है वो एक आधा मैच को जीत जाए। लेकिन यहां पर हुआ ये कि स्थिति पूरी की पूरी विपरीत हो गई। नतीजे बिल्कुल हमारी कल्पना के अनुकूल नहीं रहे और हम सिर्फ एक मैच जीत कर लौटे हैं। 6 मैचेस जो इस दौरे पर खेले गए, 3 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआईज, उसमें सिर्फ भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीती थी। और वो भी आपको आश्चर्य होगा कि हम पिछले बरस जीते थे। यानी 2022 की शुरुआत बड़ी बुरी हुई है, हम लोग एक अदद जीत के लिए तरस रहे हैं। चलिए इस सीरीज का विश्लेषण करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका ओडीआई श्रृंखला में, क्योंकि टेस्ट सीरीज की जो रिव्यू था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देखिएगा जरूर जाकर। लेकिन इस पूरी वीडियो में मैं बात करूंगा ओडीआई सीरीज की। और यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के पास उन्होंने रबाडा को रेस्ट कराया था और नॉर्थिया नहीं खेले थे इस बार। तो 2 उनके जो प्रमुख पेसर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं, वो नहीं खेले। आखिरी मैच में भी उन्होंने अपने प्रमुख स्पिनर को रेस्ट कराया। और भारतीय टीम की अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा को छोड़कर बाकी यही हमारी पूरी टीम है। इसमें एक आधा बदलाव अगर हो सके तो वेंकटेश अय्यर की जगह हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। मान लीजिए 2 खिलाड़ियों की बस गुंजाइश थी, बाकी जो 9 खिलाड़ी हैं वो यही रहने वाले हैं। कम से कम आप मानकर चलिए कि जो 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है, तो यही हमारी टीम है। यानी हमारी टीम मजबूत है। बहरहाल आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। ये जो तीनों ओडीआई मैचेस खेले गए दोस्तों, ये खेले गए थे, इसमें से जो पहले और दूसरा खेला गया 19 और 21 को जनवरी में, वो खेला गया था पाल के मैदान में। और जबकि जो अंतिम मैच था तीसरा, वो खेला गया केप टाउन में। और भारतीय टीम ने इस पूरी श्रृंखला में चेज भी किया, खुद रन्स भी बनाए, लेकिन हम जीत नहीं पाए। कप्तान अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम की कप्तानी इस बार पहली बार फुल फ्लैश सीरीज के लिए, इससे पहले हालांकि केएल राहुल ने टेस्ट मैच में की थी, दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन ये पहली बार था कि केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
पूरी ओडीआई श्रृंखला में एक, और केएल राहुल इस बार कप्तान थे भारतीय टीम के, जबकि तेम्बा बवुमा कप्तान थे साउथ अफ्रीकन टीम के। तो अब इस वीडियो के अगले चरण में, अगले हिस्से में बात करेंगे तीनों ओडीआईज की। तो दोस्तों, ये जो पहला ओडीआई खेला गया था, ये खेला गया था पाल के मैदान में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस पहले ओडीआई में, पहले एक दिवसीय मैच में साउथ अफ्रीकन टीम ने टॉस जीत लिया था। उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका ने 296 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर में। इसमें तेम्बा बवुमा जो कप्तान है, उन्होंने 110 रन की पारी खेली। रासी वंडर डुसेन ने 129 रन नाबाद बनाए और क्विंटन डिकॉक ने, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया था, उन्होंने 27 रन बनाए। अब आप एक चीज देखिएगा इस पूरे मैच में, ये मैंने आपको टॉप स्कोर्स बताए क्योंकि 296 रन बन गए, ऑलरेडी एट पार स्कोर बन गया। और तेम्बा बवुमा और रसी वंडर डुसेन ने, दोनों ने शतक लगाए, दोनों ने 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप करी। यहीं पर आप मैच हार गए। पहली बात तो, जब दो खिलाड़ी एक किसी इनिंग्स में एक टीम की तरफ से अगर वो शतक लगा दे, इसका मतलब आपकी गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा खराब रही। और यहां पर इसकी तस्दीक ये आंकड़े करते हैं कि एक समय ऐसा था कि साउथ अफ्रीका की टीम 68 पे 3 थी दोस्तों, 68 पे 3 उनके विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद ये पार्टनरशिप हुई, जैसा कि मैंने आपको कहा 200 रन के करीब ये पार्टनरशिप हुई और फिर ये आंकड़ा हो गया 296 पर 4। अब इसमें अगर मैं बॉलिंग फिगर्स की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह 2 विकेट इन्होंने लिए। भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, 6.4 की इनकी इकोनॉमी थी। शार्दुल ठाकुर कोई विकेट नहीं लिया, 7.2 की इनकी इकोनॉमी थी। अश्विन 1 विकेट सिर्फ इन्होंने लिया और युजवेंद्र चहल, इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। तो 5 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे जो कप्तान साहब थे उन्होंने उतारे। वेंकटेश अय्यर को इस मैच में, इस पहले एक दिवसीय मैच में ओवर नहीं दिया गया। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों यहां पर, तो साउथ अफ्रीका के जो ये स्कोर था, इसकी जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी हुई। अब आप देखिए, भारतीय टीम, केएल राहुल की अगर मैं बात करूं, स्कोर कार्ड की पहले मैं बात करता हूं। केएल राहुल ने 12 रन बनाए, वो जल्दी आउट हो गए। शिखर धवन 79 रन उन्होंने बनाए। विराट कोहली 51 रन उन्होंने बनाए। विराट कोहली की ये पहली सीरीज थी जो कि अब एज अ स्किपर नहीं बल्कि एज अ प्लेयर खेल रहे थे वो। तो 79 बनाए शिखर धवन ने और विराट कोहली ने बनाए 51 रन, 51 रन। ऋषभ पंत 16 रन, श्रेयस अय्यर 17 रन, वेंकटेश अय्यर 2 रन, अश्विन 7, शार्दुल ठाकुर 50 रन नाबाद, भुवनेश्वर कुमार 4 रन और बुमराह 14 रन नॉट आउट। भारतीय टीम ने इस दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के जवाब में 297 का जो ये लक्ष्य था, उसके जवाब में 265 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। ये मैच हम 31 रनों से हार गए। अब आप इसमें देखिए कि एक समय भारतीय टीम का स्कोर 138 पर 1 हो गया था, यानी केएल राहुल का जब विकेट जल्दी गवा दिया था, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और फिर कहीं ना कहीं 138 पर 1 से हम 188 पर 6 हो गए, यानी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। एक साथ एक विकेट अगर गिरा तो उसके बाद दूसरा विकेट गिर गया, फिर आया राम गया राम वाली स्थिति हो गई। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मॉडल जो हुआ इस बार, मिडिल ऑर्डर अचानक से कोलैप्स हो गया। इसने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया कि हम पहला एक दिवसीय नहीं, पूरी श्रृंखला हार गए। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जिस टीम के पास एडन मार्करम, मार्को यानसन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, तबरेज शमसी और एंडिल फिलकवायो हो, यह क्या आपको मजबूत बॉलिंग अटैक दिख रहा है? ये तो साधारण बॉलिंग अटैक है, लेकिन इस बॉलिंग अटैक ने भारतीय टीम को तंग किया पहले एक दिवसीय मैच में। केएल राहुल मार्करम से आउट हो गए, सोचिए आप, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है। धवन और कोहली दोनों स्पिनर से आउट हुए हैं। जो स्पिन हमारी ताकत हुआ करती थी, उस स्पिनर से आज हमारे इस ओडीआई टीम के कम से कम 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, इस पूरे अभी तक का जो ये दौर चल रहा है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के जो 2 खिलाड़ी हैं वो स्पिनर से आउट हो गए। ऋषभ पंत फिलकवायो से आउट हो गए, सोचिए, मीडियम पेसर है वो। श्रेयस अय्यर, माफ कीजिएगा, ये एनगिडी से आउट हुए। चलिए, एनगिडी एक अच्छे गेंदबाज है। वेंकटेश अय्यर भी एनगिडी से आउट हो गए। अश्विन फिलकवायो से आउट हुए। शार्दुल ठाकुर ने अंत में 50 रन नाबाद बनाए। उन्होंने ये दिखाया कि भाई किस प्रकार से आप बैटिंग कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ बेखौफ शॉट्स खेले, रिस्क फ्री क्रिकेट खेली और अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन वही बात है कि ये 50 रन उनके अपने निजी रिकॉर्ड के लिए काफी यूजफुल रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन ये टीम के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए, सिर्फ इसने अंतर कम किया। बाकी की क्या ही बात करें। तो आप यहां पर देख सकते हैं सीधे तौर पर कि भारतीय टीम की विकेट्स आप देखिए, 46 पर 1 गिरा,
फिर 138 पर दूसरा गिरा, 152 पे तीसरा गिरा, 181 पर चौथा गिरा, 182 पे पांचवा, 188 पे छठा, 199 पे सातवां और 214 पे आठवां विकेट हमारा गिर गया। तो ये पहला मुकाबला हम हार गए। चलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम में कई सारे नए खिलाड़ी आए थे। युजवेंद्र चहल उतने इफेक्टिव नहीं दिखे, भुवनेश्वर कुमार उतने इफेक्टिव नहीं दिखे। हमें ये उम्मीद थी कि शायद दूसरे ओडीआई में अब हम लोग अपनी गलतियों से सीख लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं बात करूं दूसरा ओडीआई सेम पिच पर खेला गया, पार्ल में ही इसी मैदान पर खेला गया और यहां पर इंडिया ने टॉस जीता, भारतीय टीम ने टॉस जीता और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने बनाए 287 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यह भी एक अच्छा स्कोर है, 287 फॉर 6। यहां पर केएल राहुल ने 55 रन बनाए। शिखर धवन इस बार ज्यादा रन नहीं बना पाए, 29 रन पे वो आउट हो गए। विराट कोहली लंबे समय के बाद 0 के स्कोर पर ओडीआईज में आउट हुए, 0 पर वो आउट हो गए। ऋषभ पंत 85 रन उन्होंने बनाए। पिछले मैच में असफल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने 85 रन की एक पारी खेली। श्रेयस अय्यर 11 रन, वेंकटेश अय्यर 22 रन, शार्दुल ठाकुर इस मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, नाबाद पारी खेली, इफेक्टिव पारी खेली। 40 रन उन्होंने बनाए नॉट आउट और अश्विन 25 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए। अब आप इसमें देखिए कि केएल राहुल आउट होते हैं मगाला से। मगाला किसी ने सुना भी नहीं था इस खिलाड़ी का नाम, लेकिन मगाला नाम के एक प्लेयर से केएल राहुल आउट हो जाते हैं। केएल राहुल का कद कितना बड़ा है आप जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉलर बिल्कुल ही साधारण रहे होंगे, लेकिन केएल राहुल की स्किल बहुत ज्यादा है और इस प्रकार के खिलाड़ी जो बॉलर हैं, ये कोई डेल स्टेन या मॉर्ने मॉकल नहीं थे, ये एक मगाला प्लेयर है, उन्होंने इनको आउट कर दिया और बहुत ही धीमी पारी इन्होंने खेली 55 रन की। शिखर धवन, मार्करम ने आउट कर दिया इनको, पार्ट टाइम बॉलर ने। विराट कोहली को केशव महाराज आउट करते हैं। पहले मैच में भी स्पिनर ने आउट किया, दूसरे मैच में भी केशव महाराज ने आउट किया। फिर ऋषभ पंत अच्छी पारी खेलते हैं 85 रन की, लेकिन वो शतक नहीं बना पाते अनफॉर्चुनेटली और शमसी उनको आउट करते हैं। अय्यर को भी शमसी आउट करते हैं। वेंकटेश अय्यर 22 रन फिलुकवाए उनको आउट करते हैं। वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर दोनों ने बहुत ज्यादा निराश किया है। वेंकटेश अय्यर पर मैं थोड़ा सा हाथ हल्का करूंगा, क्योंकि वो अचानक से उन्होंने आईपीएल के दूसरे चरण में अच्छी परफॉर्मेंस की, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बेसिस पर उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जल्दी खिलाना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो गया। मेरा ऐसा मानना था कि वेंकटेश अय्यर को पूरे एक तो मौके नहीं मिले, प्लस उनको टी20 क्रिकेट में अभी यूज करना चाहिए था, उनको ट्राई करना चाहिए था। डायरेक्ट ओडीआईज में या फिर टेस्ट मैचेस के अगर ये लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन वेंकटेश अय्यर के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने बहुत ज्यादा परेशान किया और बहुत ज्यादा निराश किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। शार्दुल ठाकुर और अश्विन की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसके बलबूते पर भारत ने ये 287 का लक्ष्य बनाया, स्कोर बनाया। 288 का लक्ष्य था। और अगर मैं विकेट्स, फॉल ऑफ विकेट्स की बात करूं तो यहां पर भी वही ट्रेंड दिखा। 63 पर पहला विकेट गिरा, अच्छी साझेदारी एक हुई। फिर 64 पे दूसरा, देखिए पहला विकेट 63 पे, फिर दूसरा 64 पे गिर गया। फिर 179 पे तीसरा गिरा। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच। लेकिन फिर 183 पे चौथा गिर गया, 207 पे पांचवा गिर गया और फिर 239 पे छठा गिर गया। तो जल्दी जल्दी फिर से विकेट एक बार गिरने शुरू हो गए। बात अगर मैं करूं दोस्तों यहां पर साउथ अफ्रीका की, तो 288 का लक्ष्य चेस करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम ने ज्यादा जोर नहीं लगाया, उनको ज्यादा तकलीफें नहीं हुई, बड़ी आसानी के साथ केक वॉक उन्होंने एक तरीके से चेस कर दिया। जानेमन मलान जो उनके ओपनर है, 91 रन उन्होंने बनाए। डिकॉक ने 78 रन बनाए। डिकॉक इस प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, सीरीज के श्रृंखला के, और डिकॉक हमसे आउट भी नहीं हुए और डिकॉक का ये छठा शतक है भारत के खिलाफ, सोचिए कुछ ही पारियों में। टेम्बा बवुमा 35 रन उन्होंने बनाए। मार्करम 37 पर नाबाद रहे और वेंडर डुसेन 37 पर नाबाद रहे। तो साउथ अफ्रीका के सिर्फ 3 विकेट गिरे, 288 उन्होंने बना दिया और साउथ अफ्रीका ये मैच कॉम्प्रिहेंसिवली 7 विकेट से जीत गया। भारतीय बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह 1 विकेट उन्होंने लिया। भुवनेश्वर कुमार कोई विकेट नहीं लिया, दूसरे मैच में महंगे साबित हुए। 8.4 की इनकी इकोनॉमी थी। अश्विन 0 विकेट, 6.8 की इनकी इकोनॉमी थी। चहल 1 विकेट लिया सिर्फ इन्होंने। ठाकुर ने 1 विकेट लिया, 7 की इनकी इकोनॉमी थी। वेंकटेश अय्यर को इस बार बॉलिंग दी गई तो 5.6 रन पर ओवर इन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं लिया और श्रेयस अय्यर ने 1 बॉल डाली, उसमें वो जीत गए। साउथ अफ्रीका ये मैच भी जीत गया। अब 2-0 की अविजित अपराजित एक बढ़त उनके पास थी। अब कोई उनको हरा नहीं सकता, श्रृंखला वो जीत चुके हैं ऑलरेडी। तो अब तीसरा मैच जो होना था केप टाउन में, इस पूरे दौरे का आखिरी मैच, ये था एक डेड रबर और इसमें भारतीय टीम एक बार फिर से टॉस जीतती है और यहां पर भारतीय टीम इस बार बॉलिंग करने का फैसला करती है और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को इस बार आउट भी कर देती है। 287 साउथ अफ्रीका बनाता है, पूरे विकेट्स उनके ले लेती है, जो हम पहले और दूसरे वनडे में नहीं कर पाए। हम केवल 7 विकेट ले पाए थे, लेकिन इस मैच में हुआ कि हमने पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को आउट कर दिया। यहां पर आप देखिए कि क्विंटन डिकॉक शतक बनाते हैं 124 रन और वाकई में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की और इंडिया को देखकर कुछ खिलाड़ियों को ऐसा हो जाता है, जिसमें स्टीव स्मिथ हो, जो रूट हो,
केन विलियमसन हो, मार्नस लबुशेन हो, अतीत में ब्रैंडन मैकलम, माइकल क्लार्क, एलिस्टर कुक हो, और अब फिलहाल क्विंटन डी कॉक भी इस श्रृंखला में इस पूरी श्रेणी में आ चुके हैं। इससे पहले डीन एल्गर, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम को देखकर कहीं ना कहीं फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल डेविड मलान माफ कीजिएगा, जानेमन मलान 1 रन के स्कोर पर आउट होते हैं। बवुमा 8 रन के स्कोर पर, मार्करम 15 रन के स्कोर पर आउट होते हैं। यानी इनके जो ये 2, 3, 4 हैं ये आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा स्कोर बना लेते हैं। वंडर डुसन 52 रन बनाते हैं। वंडर डुसन की भी मैं बात करूं, काफी युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी और ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है साउथ अफ्रीका के लिए। मिलर 39 रन बनाते हैं, मिलर ने भी अच्छे शॉट्स लगाए। फेलुक्वायो 4 रन, प्रेटोरियस 20 रन बनाते हैं, और केशव महाराज 6 रन बनाते हैं, और बाकी मगाला और एनगीडी 0 के स्कोर पर, एनगीडी नाबाद रहते हैं, मगाला 0 बनाते हैं। 287 रन 10 विकेट के नुकसान पर इनकी हो जाती है। 4 दीपक चहर। अब इस मैच में क्या हुआ है कि पहले 2 मैचेस चूंकि हम हार चुके थे, इसमें बदलाव होना था, तो बोलिंग अटैक जो था वो पूरा का पूरा चेंज किया गया, और इसमें दीपक चहर आए, इसमें प्रसिद्ध कृष्णा आए, जयंत यादव आए, और ये 3 बदलाव प्रमुख तौर पर हुए, और एक बदलाव और हुआ था, स्काई का वो हुआ था इनफैक्ट। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि दीपक चहर आए तो 2 विकेट उन्होंने लिए। बुमराह, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। पूरी सीरीज में एक्चुअली में अगर आप देखें तो बुमराह काफी इफेक्टिव दिखे, हालांकि विकेट्स की अगर आप दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा विकेट उन्होंने नहीं चटकाए, लेकिन बुमराह का किसी ने साथ भी नहीं दिया। बुमराह इकोनॉमिकल रहे, कम इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, लेकिन फिर वही बात हो गई कि उनके साथ निभाने के लिए कोई था नहीं मौजूद। प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट लिए इन्होंने, बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी की। जयंत यादव इफेक्टिव थे, अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, बड़े अनफॉर्चुनेटली बात थी, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। चहल 1 विकेट लिया, चहल भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे, और श्रेयस अय्यर 0 विकेट, कोई भी उन्होंने विकेट नहीं लिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की, तो भारतीय टीम ने 283 रन बना दिए। 288 का लक्ष्य था, 287 साउथ अफ्रीका ने बनाए, 283 हमने भी बना दिए। 4 रन से हम ये मैच हार गए, और हमारे भी 10 के 10 विकेट गिर गए। राहुल अनफॉर्चुनेट रहे, इस मैच में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 9 रन के स्कोर पर एनगीडी ने उनको आउट किया। धवन 61 रन उन्होंने बनाए, देखिए 61 रन उन्होंने इस मैच में बनाए हैं। फेलुक्वायो ने उनको आउट किया। कोहली 65 रन, एक और अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक इस सीरीज का, लेकिन फिर वो महाराज की बॉल पर आउट हो गए। ऋषभ पंत 0 के स्कोर पर आउट हुए। अय्यर 26 रन के स्कोर पर, मगाला ने उनको आउट किया। स्काई सूर्य कुमार यादव इस मैच में, इस पूरे दौरे पर पहला मुकाबला खेले, और 39 इन्होंने बनाए। प्रेटोरियस ने इनको आउट किया। चहर ने 54 रन बनाए। दीपक चहर का यहां पर विशेष तौर पर जिक्र करना होगा, क्योंकि उन्होंने, एक समय ऐसा हो गया था कि मैच जब हम हार चुके थे, उसको उस मैच में एक बार फिर से श्रीलंका में, मुझे याद है पिछले साल एक 69 रन की एक पारी खेली थी, जो मैच हम जीते थे, वहां पर भी ये स्थिति थी कि हमारे विकेट्स गिर गए थे। फिर अचानक से दीपक चहर ने एक शानदार बैटिंग करी, और इस बार भी यही हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, उन्होंने गलत शॉट खेला, हवाई शॉट खेला, और वो आउट हो गए, नहीं तो ये मैच हम जीत गए होते। लेकिन दीपक चहर की यहां पर विशेष तौर पर तारीफ बनती है कि उन्होंने एक ऐसा जज्बा दिखाया, एक ऐसा इंटेंट दिखाया, और वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले। उनकी वजह से एक समय था कि जब हम हार चुके थे, वहां से हम उस दरवाजे तक पहुंच गए थे, दस्तक हमने दे दी थी कि अब हम जीतने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। फिर उसके बाद हमारे जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, बिल्कुल ही बोलर्स हैं, टेल एंडर, वो क्या ही आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल दीपक चहर ने शानदार पारी खेली, 54 रन की, एनगीडी ने उनको आउट किया। जयंत यादव 2 रन के स्कोर पर आउट हुए, एनगीडी ने उनको आउट किया। बुमराह 12 के स्कोर पर आउट हुए, और चहल आउट हुए 2 के स्कोर पर, प्रेटोरियस ने उनको आउट किया। तो बुमराह को फेलुक्वायो ने आउट किया। यहां पर आप बॉलिंग कार्ड अगर देखें तो लुंगी एनगीडी ने 3 विकेट लिए, ड्वेन प्रेटोरियस ने 2 विकेट लिए, सिसांडा मगाला ने 1 विकेट लिया, केशव महाराज ने 1 विकेट लिया, फेलुक्वायो ने 3, और मार्करम ने कोई भी विकेट नहीं लिया। भारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों फॉल ऑफ विकेट्स की, तो यहां पर भी वही ट्रेंड दिखा कि 18 पे 1 हमारा गिरता है, फिर एक पार्टनरशिप होती है करीब 100 रन की, 100 की नहीं होती, लेकिन 98 रन की करीब पार्टनरशिप होती है। 116 पे हमारा दूसरा विकेट गिरता है, फिर 118 पे तीसरा, 156 पे चौथा, 195 पे पांचवा, 210 पे 6, फिर 223 पे 7वां, 278 पे 8वां, 281 पे 9वां, और 283 पे 10 विकेट हमारे गिर जाते हैं। यानी फिर से एक कोलैप्स हुआ, एक झड़ी लग गई विकेट की, और हम ये मैच 4 रन से हार गए। इस पूरी श्रृंखला के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो रहे क्विंटन डी कॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहां पर दोस्तों जो कुछ कमियां मैंने निकाली हैं, उसमें सबसे पहली कमी, जो कारण रहे, वीकनेस रहे, वो ये थे आई ओपनर, चूंकि ये सीरीज हमारे लिए साबित रही। इसमें पहला कारण था हमारे मिडिल ऑर्डर का मडल होना, मिडिल ऑर्डर हमारा चल नहीं पाया। दूसरा कारण यह था कि विराट कोहली और शिखर धवन ने अर्धशतक तो लगाया, लेकिन वो जिस प्रकार की क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं, उसके तहत उन्होंने उसको शतक के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, यानी छोटे स्कोर को या हाफ सेंचुरी को उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए ये मैच विनिंग नॉक नहीं बन पाया।
फिर इसके बाद जो एक और कारण था वो ये था, हमारे स्पिनर्स विकेट नहीं ले सके। अश्विन हो, चाहे चहल हो, चाहे जयंत यादव हो, आखिरी मैच में कोई भी हमारा स्पिनर विकेट नहीं ले सका, ये दुखद है। फिर जो पहले 2 मैचेस में हमारे पास जो बॉलिंग अटैक था पेसर्स का, वो कमोबेश एक जैसा था। बुमराह को अगर हम साइड करें तो शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार एक जैसे थे, फिर वेंकटेश अय्यर भी उसी कमोबेश उसी प्रकार के उसी स्पीड के हैं। तो ये एक वैरायटी नहीं होना भी एक कारण रहा। और आपने देखा होगा कि तीसरे ओडीआई में जो वैरायटी आई उसके तहत हमने साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया 10 विकेट, लेकिन पहले 2 मैचेस में वैरायटी नहीं थी। फिर बुमराह को एक साथ नहीं मिल सका, यह भी एक कारण रहा। वेंकटेश अय्यर के साथ सही प्रकार से न्याय नहीं हो सका। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उन्होंने जब खेला तो उन्होंने ओपनिंग की थी, लेकिन यहां पर उनको छठे नंबर पर खिलाया गया, ये शायद उनके साथ न्याय नहीं है। या तो उनको और मौके देने चाहिए या फिर उनको उसी पोजीशन पर खिलाना चाहिए। फिर पुअर कैप्टेंसी, बेकार खराब कप्तानी की पहले 2 ओडीआईज में। तीसरे ओडीआई में हालांकि वो प्रभावी रहे, लेकिन पहले 2 ओडीआईज में केएल राहुल बिल्कुल बेकार उन्होंने कप्तानी की है, अच्छे डिसीजन उन्होंने नहीं लिए, आउटस्मार्ट किया उनको तेम्बा बवुमा ने। और साउथ अफ्रीका के हम मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर के उनके विकेट नहीं ले पाए, ना हम उनके ओपनर्स के विकेट ले पाए जो शुरुआती मैचेस थे। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि हम साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को उसमें सेंधमारी नहीं कर सके, जबकि उन्होंने हमारे मिडिल ऑर्डर में सेंधमारी कर दी थी। तो ये कुछ कारण थे। पॉजिटिव्स क्या थे? पॉजिटिव थे शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी, अच्छे एक बॉलिंग ऑलराउंडर वो बन सकते हैं, बने हुए इनफैक्ट वो। और दीपक चहर भी सिमिलरली उसी की तरह उन्हीं की तर्ज पर चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वाकई में दोनों ही हमारे पास ऐसे बॉलर्स, ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर्स आए जो अच्छी बैटिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी शुभ समाचार है। और शिखर धवन की बल्लेबाजी, क्योंकि शिखर धवन को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन शिखर धवन ने निराश नहीं किया। हाँ, वो शतक नहीं बना पाए, लेकिन वो पूरे थ्रू आउट द सीरीज अच्छी फॉर्म में वो दिखे रहे। ऋषभ पंत एक वीकनेस हमारी और रहे कि वो पहले और तीसरे मैच में सक्सेसफुल नहीं हो सके, और बीच के मैच में एक मैच में उन्होंने 85 रन बनाए, तो कंसिस्टेंसी उनकी नहीं दिखी। खराब शॉट उन्होंने खेले, खराब स्टंपिंग उन्होंने की। जरूरत है बहुत सारी चीजों की दोस्तों, लेकिन अब खैर आपको मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा कि अब वेस्ट इंडीज का दौरा इंडिया का होने वाला है। जो अगली श्रृंखला है भारतीय टीम की, उसमें 3 ओडीआईज जो अहमदाबाद में खेले जाएंगे और 3 T20Is जो कोलकाता में खेले जाएंगे। इसमें रोहित शर्मा हो सकता है वापसी कर ले, तो वेस्ट इंडीज का अगला दौरा है। और इसी के साथ अब इस पूरी वीडियो का मैं अंत करना चाहूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। भारतीय टीम की कैपेबिलिटी पे शक नहीं है, इंटेंट उन्होंने नहीं दिखाया और इसीलिए हम ये सीरीज हार गए, दुख होता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि साउथ अफ्रीका के इस दौरे से भारतीय टीम सीख लेगी और अच्छे सिलेक्शन करके अच्छे खिलाड़ियों को, और सिर्फ इस बात पर नहीं जाएगी कि भाई किसी खिलाड़ी को हम नाम के आधार पर खिलाएं, फॉर्म के आधार पर खिलाना चाहिए, उसका स्टेटस कितना है उसके आधार पर नहीं खिलाना चाहिए। अब खैर चेंजेस होंगे। और एक चीज और कि मिडिल ऑर्डर को अब और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी क्रीम ऊपर है, बीच में फिर वो जो मडल हो जाता है, जो कम एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उसके कारण हमारा फिर पूरे की पूरी जो ऊपर से बेस तैयार होता है वो फिर नीचे बह जाता है, रेत के किले की तरह, ताश के पत्तों की तरह हमारी टीम ढेर हो जाती है। बड़े खिलाड़ियों को भी अब जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि वो बड़े रन्स बना, एटलीस्ट किसी यंग खिलाड़ी के साथ वो रहे पिच पर, तभी भारतीय टीम इस पूरी श्रृंखला को या किसी आने वाली श्रृंखला को जीत सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।